साल 2024 को खत्म होने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। 2024 में कई ऐसी तस्वीरें थी जो भारत में काफ़ी चर्चा में रहीं, जिन्हें खूब देखा भी गया। हमेशा की तरह इस साल भी लोगों ने गूगल पर खूब सक्रियता दिखाई और काफ़ी मुद्दों पर इन तस्वीरों के बारे में जानकारी भी इकट्ठा की गई। ऐसे में क्या आप उन तस्वीरों के बारे में जानते हैं जो 2024 में सबसे ज़्यादा चर्चा में रही? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। पहली तस्वीर विनेश फोगाट से जुड़ी हुई है। ओलंपिक में कुश्ती मैच में 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने के कारण विनेश फोगाट काफ़ी चर्चा में आई। इसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान भी विनेश को गूगल पर काफ़ी सर्च किया गया और उनकी तस्वीर भी चर्चा में बनी रही। कुश्ती में पदक जीतने वाली विनेश फोगाट को हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जुलाना सीट से टिकट दिया था। इस चुनाव में विनेश फोगाट ने भी जीत दर्ज की थी। अगली चर्चित तस्वीर 18 साल के भारतीय प्रतिभाशाली शतरंज खिलाड़ी की है, जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया गया। इतना ही नहीं, उनकी बचपन की फोटो भी चर्चा में रही। बता दें कि गुकेश ने इतिहास रच दिया। वो दुनिया के सबसे कम उम्र के चेस चैंपियन बन गए। वहीं 12 साल के बाद किसी भारतीय ने यह खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले विश्वनाथन आनंद के नाम यह खिताब भारत में था, जो उन्होंने साल 2012 में इसे जीता हुआ था। अब डी गुकेश दूसरे भारतीय बन गए हैं। गूगल ने भी रंग बिरंगा डूडल बनाकर विश्व शतरंज चैंपियनशिप का जश्न मनाया था। इतना ही नहीं, इस लिस्ट में नाम अंबानी फैमिली का भी है। हाल ही में शादी समारोह के आयोजन से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया गया। इसी बीच अंबानी परिवार की नई बहू राधिका मर्चेंट को लेकर भी लोगों के मन में जिज्ञासा रही। आखिर ये कौन है? यही वजह है कि इस साल गूगल पर राधिका मर्चेंट का भी नाम छाया रहा और उनकी तस्वीर भी काफी चर्चा में रही। तीसरी तस्वीर मनु भाकर की है। शूटर मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में भारत की सबसे सफल खिलाड़ी रही हैं। मनु भाकर एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता। फिर मनु भाकर ने मिक्स्ड टीम इवेंट में भी ब्रॉन्ज अपने नाम किया। वह एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी। मनु से पहले नॉर्मल प्रीचंड ने 1900 के खेलों के दौरान एथलीट्स में 2 रजत पदक जीते थे। तब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। प्रिचार्ड के बाद कोई भी भारतीय एथलीट एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने में कामयाब नहीं हुआ था। हालांकि कुछ भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने अपने करियर में ओलंपिक खेलों में कुल मिलाकर 2 पदक अपने नाम किए हैं। इनमें सुशील कुमार कुश्ती के और पीवी सिंधु बैडमिंटन शामिल हैं। हालांकि मनु भाकर की भी तस्वीर 2024 में काफी चर्चा में बनी रही। चौथी सबसे ज्यादा चर्चा में रही तस्वीर रतन टाटा को लेकर थी। अक्टूबर महीने में जमशेदपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश के इतिहास के पन्नों में एक शोक की खबर सामने आई। 9 अक्टूबर को देर शाम जमशेदपुर के संस्थापक परिवार के सरल और निर्मल दूरदर्शी व्यक्तित्व रतन टाटा का निधन हो गया। ये खबर सुनकर 10 अक्टूबर को जमशेदपुर पूरी तरह से स्तब्ध हो गया। इतना ही नहीं, भारत में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी। रतन टाटा के निधन पर सिर्फ टाटा स्टील ही नहीं बल्कि पूरे जमशेदपुर में शोक जताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे शहर, जिसे आप मुंबई के नाम से जानते हैं, वहां हुआ था। उनका संबंध सूरत से भी था, जहां उनके पिता नवल टाटा का वर्ष 1904 में जन्म हुआ था। जमशेदजी टाटा के बेटे रतन टाटा की पत्नी नवजबाई टाटा ने अपने पति की मृत्यु के बाद नवल टाटा के बेटे नवल टाटा को गोद लिया था। रतन टाटा की शुरुआती शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से हुई थी और कैथेड्रल में ही अपनी माध्यमिक शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। इसके बाद उन्हें जॉन कैनान कॉलेज से वास्तुकला में अपनी बीएससी की। फिर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में 1962 में संचारात्मक इंजीनियरिंग और 1975 में हार्वर्ड्स बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। टाटा समूह का चेयरमैन रहते हुए उन्होंने पूरी दुनिया में कई कंपनियों का अधिग्रहण करते हुए भारत का डंका बजाया। रतन टाटा साल 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रहे। 28 दिसंबर 2012 को उन्होंने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया, मगर वे टाटा समूह के चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बने रहे। अपने कार्यकाल में टाटा ग्रुप के सभी प्रमुख कंपनियों जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा टी, टाटा केमिकल, इंडियन होटल और टाटा टेली सर्विसेज के भी अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने नई ऊंचाइयां हासिल की। टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा को साल 2008 में पद्म विभूषण और 2000 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हालांकि उनके मृत्यु के बाद उनकी तस्वीर भी काफ़ी चर्चा में बनी रही। 5वीं तस्वीर प्रियंका गांधी को लेकर रही है, जहां उन्हें बांग्लादेश और फिलिस्तीन के झंडे वाले बैग को लेकर देखा गया। यह तस्वीर भी काफ़ी वायरल हुई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के कई अन्य सांसदों ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय तथा दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ संसद परिसर में प्रदर्शन किया और सरकार से उनके लिए न्याय की मांग की थी। बैग के बारे में बताया तो उन्होंने
जो अपने हाथ में एक बैग लिया था जिस पर बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो लिखा हुआ था। इसी के साथ संसद में फ़लस्तीन लिखा एक बैग भी लेकर वो पहुंची थी, जिसके बाद इसकी भी चर्चा काफ़ी हुई। उनके इस बैग को लेकर सियासत तेज हुई। फ़लस्तीन के समर्थक को लेकर भाजपा नेताओं ने प्रियंका गांधी पर सवाल भी खड़े किए थे। ये थी 2024 की कुछ चर्चित तस्वीर। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।